नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। चुनावी माहौल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार, 29 अप्रैल के बाद डीजल पेट्रोल सब होंगे महंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था तब सरकार ने जनता को राहत नहीं दी, लेकिन अब कीमतें बढ़ने का बोझ आम लोगों पर डाला जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, चुनाव खत्म होते ही देखिएगा, डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। भाजपा ने तैयारी कर ली है, हमें और आपको महिला आरक्षण में फंसा देंगे और धीरे से रेट बढ़ा देंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने भी चुनावी रैलियों में आरोप लगाया कि 29 अप्रैल को मतदान खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वो सार्वजनिक तौर पर यह वादा करें कि चुनाव के बाद कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत के बावजूद देश में कीमतें कम नहीं की गईं। हालांकि सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि यह विपक्ष की ओर से जनता के बीच डर फैलाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद सरकार ने कीमतों को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की खबरें पूरी तरह से फेक और भ्रामक हैं और ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। अब अगर ट्रेंड की बात करें तो पहले भी चुनाव के समय में कीमतों में स्थिरता देखी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च को पेट्रोल, डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 4 महीने तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सिर्फ 15 दिनों में लगभग 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। इसी वजह से पॉलिटिकल प्राइसिंग की बहस बार बार सामने आती है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पश्चिम एशिया में तनाव और रेड सी क्षेत्र में सप्लाई बाधाएं आने वाले समय में कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ेगी या फिर सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है। फिलहाल देश की जनता की नज़र चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल के दामों पर टिकी हुई है। आज 29 अप्रैल यानी कि बंगाल चुनाव का अंतिम दिन है। आज शाम तक मतदान खत्म होते ही लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सरकार फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।